बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज जैकेट की डिज़ाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको ये पूरी जैकेट दिखाऊंगी कि पूरी जैकेट कैसी है दिखने में। उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ जानकारी दे देती हूँ। जैकेट जो है वो 32 एंड 34 चेस्ट साइज़ के लिए बनी हुई है। बनाया है मैंने इसे 3 mm की क्रोशा हुक से, और इसको पूरा बनाने में मुझे लगभग 300 ग्राम ऊन लग गई है, और मैंने इसे थोड़ा सा लंबा ही बनाया है। जैकेट का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने इस पूरी डिज़ाइन को बनाना बताया है। और ये पूरी जैकेट मैंने टिक्कियों से जोड़ जोड़ के बनाई है, फ्लावर की टिक्कियाँ बनाई हैं, प्लस फिर उसको मैंने जोड़ा है और इस पूरी जैकेट को रेडी किया है। पसंद आएगा आपको, इसका मुझे पूरा यकीन है। तो फटाफट से एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। जैसा कि बताया मैंने आपको कि ये 3 mm की क्रोशा हुक से बनी हुई है, बट अगर आप इसे छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आप एक साइज़ कम क्रोशा हुक को यूज़ करें। मीन्स 2.5 mm की क्रोशा हुक से बना सकते हैं, या फिर 9 नंबर से ये बनी है तो आप 10 नंबर की क्रोशा हुक से बना सकते हैं। बड़ा साइज़ बनाने के लिए आप मोटी क्रोशा हुक को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें टिक्कियों को भी बढ़ा सकते हैं। टिक्कियों को बढ़ा के आप इसका बड़ा साइज़ बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में भी बताया हुआ है, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी आगे का पार्ट मीन्स इसकी गले की कटिंग कैसे करनी है, आर्म होल का बॉर्डर, बटन पट्टी का बॉर्डर, गले का बॉर्डर, और पास से देखिएगा गला कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। बिल्कुल चिपक के बैठा है गला, और वैसे ही इसका आर्म होल है। ये है इसका आगे का पार्ट। पीछे भी जैकेट पूरी इसी तरीके से बनी हुई है। आगे और पीछे का जो इसका डिज़ाइन है वो सेम ही है, और मैंने इसे पूरा एक साथ बनाया है। आगे का पार्ट अलग, पीछे का अलग नहीं बना हुआ है। तो आप फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चल सके कि इसका जो स्टार्टिंग है वो किस तरीके से करनी है। तो मैं इसको पहले आपका नीचे का लुक भी इसको दिखा देती हूँ इसका। तो ये देखिए, ये है इसका नीचे का लुक, और नीचे भी पूरा बॉर्डर बना हुआ है। सेम बॉर्डर जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है वही नीचे भी बना हुआ है। ओवरऑल इसका लुक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आता है पहनने के बाद। पूरा लुक आगे से लेके पीछे तक कुछ इस तरीके का तो नीचे का लुक देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसी है डिजाइन। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आपसे आज एक और करनी थी कि आप फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप चलाते होंगे, तो आप चाहें तो मेरे वीडियोस को फेसबुक पेजेस चलते हैं उसमें आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियोस को एंजॉय कर सके। जिनको ज़रूरत हो वो बना सके, और जिनको नहीं भी ज़रूरत हो वो एज अ बिगनर सीख सकेंगे किस तरीके से बनाना है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 1 को देखना ना भूलें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैकेट कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। बनाने के बाद आप अगर चाहें तो इंस्टाग्राम अकाउंट में मेरे शेयर कर सकते हैं पिक को, जिसे मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर करूंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पीछे का साइड बना लिया है, और 3 आपसे बताए थे मैंने बनाऊंगी मैं, तो टोटल 3 ही बना के रेडी किए हैं। पहली रो ये है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। और अब इसमें हमें गला बनाना है। आगे का जो पार्ट है उससे बनाएंगे। तो ये जो देखिएगा 1 2 3 में वर्क करना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। ओके, तो जैसे आपने इसमें 1 2 3 4 5 पीछे के साइड में लगाई हैं, वैसे इसकी फर्स्ट रो में आपको 1 2 3 एक रो 3 बार फ्लावर लगा के रेडी कर लेनी है। तो मैं ये वाली रो पहले रेडी कर लेती हूँ। 3 फ्लावर मुझे लगाने हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। लगाना सेम वैसे ही है, बस इस वाले में वर्क नहीं करना है। तो मैं इसे पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसका गला कैसे। मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है। पूरी रो इसमें 3 जो फूल हैं ये लगा लिए हैं। और अब हमें क्या करना है, इस साइड पे वर्क करना है। इधर से वर्क कर रहे हैं। जब जैसे आपको जोड़ने के लिए सुटेबल हो वैसे ही आप जोड़े। और यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो गला है वो हमारा इस साइड पे घटेगा। जो बाहर वाला हिस्सा है, आर्म होल वाले हिस्से में गला तो नहीं घटना है, तो इसलिए इसके ऊपर वाला जो फ्लावर है ये हमें पूरा ही लगा लेना है, जैसे अभी तक लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6, इतना मैंने बना के रेडी किया। 6 चेन बना ली। और अब यहाँ पे ये बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्रोशा हुक को डालना है और इसे ऐड कर लेना है। 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ से
ये वाला जो फूल है ये जस्ट इसके ऊपर हमें एज इट इज जोड़ लेना है। जैसे जोड़ते हैं वैसे इसे भी जोड़ के रेडी। हाँ, मैंने इसके ऊपर जस्ट एक और लगा के रेडी कर लिया है। और इधर वाला हिस्सा जो है वो आर्म होल के साइड है, तो ये हमारा पूरा ऊपर तक जाना है। गला हमें इस साइड घटाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो अब ये जो सेकंड नंबर हमारा फ्लावर है इसमें ऐड करना है, यहाँ पे हमें ऐड करना है, बट इसे हमें पूरा ऐड नहीं करना है। इसमें हमें देखिएगा यहाँ से बना के रेडी करना है। ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 बार बनेगा, और ये 2 बार हमें स्किप कर देना है, इन दोनों को बना के रेडी नहीं करना है। तो अब इसके लिए जो ब्लॉक्स होंगे वो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स बन के रेडी होंगे, जिसके लिए हमें 7 डबल क्रोशिया तक बना के रेडी करना है। तो अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन हमें वैसे ही बनानी है, और उसके बाद फिर हमें फर्स्ट चेन में ऐड कर लेना है। एक 2 3 पहली डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन एज ए स्पेस बना ली, बीच के होल में डालेंगे, दूसरी डबल क्रोशिया, 2 चेन, तीसरी डबल क्रोशिया, 2 चेन, चौथी डबल क्रोशिया, 2 चेन, पांचवी डबल क्रोशिया, 2 चेन, छठी डबल क्रोशिया, 2 चेन, और ये हो गई 7वीं डबल क्रोशिया। सबसे पहले 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। और अब ये फर्स्ट वाला जो हमारा है सेक्शन ट्रिपल क्रोशिया का, उसे बनाना है। तो पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 चेन, 6 चेन बना के अब इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे 6 नंबर वाली चेन पे अपनी। पांच चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। अच्छा, 1 हो गई, 4 1 चेन बना लेंगे। और अब इसे हमें इस जगह पे ऐड करना है। इस पे ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे डालेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। एक चेन बना लेंगे, फिर से जो नेक्स्ट ब्लॉक है इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 चेन। और अब 6 चेन के बाद फिर से आप इसे ऐसे रखिए, और अब देखिए इसे कहाँ ऐड करना है, इस वाले कॉर्नर पे। तो इसके बीच में क्रोशिया हुक को डालना है और लूप को यहाँ से सिंपली निकाल लेना है इस तरह से। 1 चेन, 2 3 4 5, अगेन 5 चेन। फिर से इसके बाद वाले ब्लॉक में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन, अगेन इसे रखिए। अब देख लीजिए इसे कहाँ ऐड करना है, तो इस वाले
जो फूल है हमारा, इस वाले फ्लावर की 2 चेन के स्पेस में ऐड करना है। तो इसके सेकंड नंबर चेन में डालेंगे और लूप को यहां से निकाल लेंगे, एक चेन। अब इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक है, इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर से कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 चेन। और अब देखिए ये कहाँ पे ऐड होगा, इस वाले स्पेस पे, ठीक है, यहाँ पे इसे हमें ऐड करना है। तो अगेन इसमें डालेंगे, लूप को निकाल लेंगे, 5 चेन, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट ब्लॉक में फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4 4 चेन, 1 4 ट्रिपल क्रोशिया और 1 चेन। और अब इसे हमें ऐड करना है, सॉरी, इसे हमें किसी भी ब्लॉक में ऐड नहीं करना है, इतना ही पार्ट इसमें बना के रेडी करना है। और इसमें देखिएगा, अब इसके बाद यहाँ पे पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे और 2 चेन बना के ये जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें डबल क्रोशिया में डालेंगे और लास्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे ओवर करने के लिए। एक चेन बना लें, धागे को कट कर दें। तो ये देखिए, ये इतनी कटिंग बन के रेडी हो गई। और अब जस्ट इसके बगल वाला हमें जो ऐड करना है वो हमें बिल्कुल हाफ ऐड करना है। हाफ का मतलब है इतना पार्ट ही ऐड करना है। तो अब इतना पार्ट कितने ब्लॉक्स में है देखिएगा, उसके लिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, सिर्फ 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। तो इसे पहले बना ले के रेडी करेंगे। सेम वैसे ही पहले 6 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया फर्स्ट नंबर वाली चेन में इसे ऐड करेंगे, 1 2 3 डबल, 3, ये जो 3 चेन है पहली डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन, दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, चौथी डबल क्रोशिया, 2 चेन और 5वीं डबल क्रोशिया। ओके, 1 2 3 4 4 चेन। अब इसे यहाँ से टर्न कर लेंगे और टर्न करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे जो पहला वाला 2 चेन का स्पेस है, ठीक है, अपने वर्क को हमें इसमें ऐड करना है। तो 2 चेन के स्पेस में ना ऐड करके यहाँ पे देखिएगा जस्ट इसके बाद जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया में ही डाल देंगे और वर्क को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एक चेन और बनाएंगे और जो पहली वाली पहला ब्लॉक है इसमें अब 4 ट्रिपल क्रोशिया और 4, 1 2 3 4 5 6 चेन। और 6 चेन के बाद अब देखिएगा हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये वाला हमने यहाँ पे बनाया है, तो इसे हमने आधा ही बनाया था, इसीलिए पहले इसके 2 चेन में ऐड कर दिया। उसके बाद 6 चेन बना रही हूँ और 6 चेन बना के अब इसे कॉर्नर पे ऐड करेंगे। एक 2 3 4 5 चेन
2 बार लूप लेंगे और नेक्स्ट ब्लॉक में पहले ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 4 ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 1 2 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गई, 1 चेन। और अब इसे ऐड करना है हमें लास्ट वाले के इस वाले चेन में, तो यहाँ पे डालेंगे चेन में और इस लूप को चेन से सिंपली निकाल लेंगे। 1 चेन, नेक्स्ट ब्लॉक में 4 ट्रिपल क्रोशिया, 6 चेन, 1 2 3 4 5 6। और अभी जो कॉर्नर वाली चेन है इसकी 6 नंबर वाली चेन में वर्क को ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5, एक ब्लॉक बचा हुआ है, 4 ट्रिपल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। 1 3 4, 2 चेन और लास्ट में जो डबल क्रोशिया बनी है इसमें हमें बना लेनी है 1 ट्रिपल क्रोशिया। 1 चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए अब ये वाला जो पार्ट है ये हल्का सा उठा हुआ है और ये यहाँ से जो है ये आपकी कटिंग है, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर वाला 3 हमारे ऐड हो चुके हैं, अब 3 के ऊपर वाला ऐड करना है। तो जो फर्स्ट नंबर है जो पूरा बना हुआ है इसके ऊपर पूरा ही बनेगा, तो इसे मैं पहले पूरा बना के रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि इसे हमें आधा कैसे बनाना है। जस्ट इसी के ऊपर एक और ऐसा ही फूल बना के पहले ऐड कर लें। इतना बनाने के बाद अब इसमें हमें सिर्फ इसे आधा ही बनाना है। 1 2 3 4 ये 4 सेक्शंस हमें बना के इसमें रेडी करने हैं। तो अब उसके लिए देखिएगा मैंने सिर्फ 5 डबल क्रोशिया बनाई है, 1 2 3 4 5, जिसमें 4 ब्लॉक हैं। अब 1 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और अब इसमें हमें बना लेना है 1 2 3 4, 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया पहले ब्लॉक में डालेंगे, दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 4 5 6 चेन और जो यहाँ पे जो 6 नंबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। एक 2 3 4 5, नेक्स्ट ब्लॉक में 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 4 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन 1 चेन बनाएंगे और 1 चेन बना के ये जो हमारा फर्स्ट नंबर वाला है इसकी सेकंड नंबर चेन में हमें ऐड कर देना है। 1 चेन, थर्ड वाले में फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 चेन बना के कॉर्नर पे ऐड करेंगे। अब बनाना है 5 चेन, 1 2 3 4 5। उसके बाद जो लास्ट ब्लॉक है इसमें बनाएंगे 4 ट्रिपल क्रोशिया, 1 4 ट्रिपल क्रोशिया बना के ये वाली जो 4 ट्रिपल क्रोशिया है इसकी 4th नंबर वाली चेन में, सॉरी जो फर्स्ट नंबर ट्रिपल क्रोशिया है इसमें आपको अपने वर्क को ऐड कर देना है।
तरह से डालेंगे और सिंपली वैसे ही जैसे अभी तक ऐड करते आ रहे थे सेम वैसे ही ऐड करना है। एक चेन बना के धागे को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा गला जो है कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। यहाँ मैं धागे को थ्रेड अंदर कर दूं, एक्स्ट्रा थ्रेड, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राउंड नेक बन के रेडी हुआ है। ये वाला हमने जो सेक्शन है ये 3/4 बनाया है, ऊपर वाला हाफ बनाया है, इधर के तीनों पूरे पूरे लगे हैं और इधर सिर्फ हमने एक बनाया है जिसे आधा बनाया हुआ है। तो अब ये शेप हमारा ले चुका है। तो सेम जैसे ही मैंने आपको इधर बताया है फ्रेंड, सेम वैसे ही आपको उधर भी बना के रेडी करना है। दोनों साइड एक जैसा ही बनेगा और एक जैसा बना के इसे हमें पूरा आगे और पीछे का पोर्शन तैयार करते हुए जैसे ही आपका तैयार हो जाएगा तो इसे आपको दोनों साइड के आगे और पीछे का हिस्सा बराबर करेंगे और कॉर्नर को कॉर्नर पे सिलेंगे। मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये हमें सिल के रेडी करना होगा। यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया जो सेकंड वाला पैटर्न है उसके 4 ट्रिपल क्रोशिया तक सिलेंगे। तो आगे और पीछे के जो पैटर्न बराबर ही बने हुए हैं, तो जहां तक आपने बनाया है उतना बराबर इसे इस तरह से सिल लेंगे। तो मैं दोनों साइड का बना के पहले सिल लेती हूँ। दोनों साइड का बनेगा एक जैसा ही, जैसे मैंने इधर बताया है सेम वैसे ही उधर भी बनेगा। बस डिफरेंस बस इतना रहेगा कि आपको बस इतना ध्यान देना है कि किस साइड आपका गले की कटिंग होगी। जिधर आर्म होल का हिस्सा है उधर के फ्लावर पूरे लगेंगे और जिधर आपका गले का हिस्सा है उसमें सिर्फ एक में आधा लगेगा, एक में 3/4 लगेगा और उसके ऊपर वाले में इसे आधा लगाना है। तो ये आपकी पूरी कटिंग प्रॉपर बन के रेडी होगी और जब मैं इसमें गला बताऊंगी कैसे बनेगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से बन के रेडी होगा। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, दोनों साइड का सिल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी बटन पट्टी, गला और बनाने के बाद अब इसकी बटन पट्टी बना लेते हैं। एक साइड पे मैंने बटन पट्टी बना रखी है। सिंपल बॉर्डर वाला पैटर्न इसमें मैंने बनाया है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह का बॉर्डर पैटर्न बनाया है। सो इधर भी वैसे ही बनाऊंगी। तो जैसे मैं आपको इधर बताऊंगी सेम वैसे ही आपको दूसरे साइड भी बनानी है। इस साइड मैंने इसमें बटन होल नहीं बनाया है, बट इस साइड जो मैं बताने जा रही हूँ आपको इसमें बटन होल भी बताऊंगी। कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि बड़ी बटन लगाने के लिए बटन होल बताइए मैम, क्योंकि फिर बड़ी बटन्स नहीं लग पाती हैं जैकेट्स में। तो मैं इस बार जो बटन होल आपको जैसे बताऊंगी उसमें आप बड़ी बटन भी लगा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे के साइड पे आ जाएंगे और नीचे में यहाँ पे देखिएगा 5th नंबर वाली जो चेन है यहाँ पे आपको धागे को ऐड करना है। सेम इसी चेन से डालेंगे और यहाँ पे पहले एक चेन बना लेंगे और अब हमें इसमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए देखिएगा लूप नहीं लेना है आपको क्रोशिया हुक में, डायरेक्ट इसी चेन में डालना है और इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। 1 2 और 3। यहाँ पे 4 इसमें बने हुए हैं ट्रिपल क्रोशिया। तो सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 और ये बन गई 4। ओके, बीच में 2 चेन है तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन इधर चारों जो आपकी ट्रिपल क्रोशिया है उसमें एक एक सिंगल क्रोशिया। ये जो चेन स्पेस है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया इसके जस्ट बगल वाली जो चेन स्पेस है इसमें बना लेनी है। तो जो चेन स्पेस है उसमें सिर्फ 3 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है और जो ट्रिपल क्रोशिया वाला पार्ट है उसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया है तो 4 ट्रिपल क्रोशिया सब में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करना है। एक एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनानी है, एक एक सिंगल क्रोशिया सब में बना के रेडी करना है। 1 2 3 4। 2 चेन के स्पेस में सिर्फ एक ट्रिपल क्रोशिया और अगेन जो 4 है उसमें एक एक
सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये इस तरह से बन के रेडी होगा। पूरा ऐसे ही बनाना है जहाँ जैसे बताया है। चेन स्पेस में 3 बनेगी, 3 इधर बनेगी, 4 ट्रिपल क्रोशिया में 4 सिंगल क्रोशिया, फिर बीच में 1, फिर 4 सिंगल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे जहाँ पे आपका गला स्टार्ट हुआ है। तो पूरे में मैंने सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है और अब मैं ऊपर नेक के साइड में हूँ। ओके, अब यहाँ पे हमें 1 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेना है और जितनी भी डबल क्रोशिया है उसमें जितनी भी सिंगल क्रोशिया है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट वन में भी बनाएंगे 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। फर्स्ट वन में 1 डबल क्रोशिया, देन उसके बाद वाली में भी डबल क्रोशिया। तो जितनी भी यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनी है फ्रेंड्स, उन सब में आपको एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। हल्का सा भी आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वर्क जो है वो ढीला जा रहा है, तो आप बीच बीच में एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के भी कर सकते हैं, ताकि आपका जो बॉर्डर बने वो बिल्कुल प्रॉपर बिना किसी कर्लिंग के बन के रेडी हो। तो इस तरह से पूरे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगेन ये पूरा जितनी भी बॉर्डर लाइन है इसे पूरा करते हुए नीचे के साइड पे आ जाएंगे, इसे एंड पे आएंगे। सेकंड रो डबल क्रोशिया वाली भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगेन 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे, जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब आपको क्या करना है, एक डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बनानी है और एक बैक पोस्ट। तो फ्रंट पोस्ट के लिए क्या करेंगे, ये जो डबल क्रोशिया है इसे इस तरह से ऊपर से क्रोशिया को हुक को डालेंगे और नीचे से इसे कवर अप करेंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। बैक पोस्ट में नीचे की तरफ से क्रोशिया हुक को ऊपर की तरफ लाएंगे और जो तीसरी डबल क्रोशिया है थर्ड वन, उसे ऊपर की तरफ कवर करेंगे। और यहाँ पे देखिए जब आप इस तरह से इसे पकड़ेंगे तो आपको ठीक समझ में आएगा कि आपको थ्रेड कहाँ से निकालना है। और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। ओके, तो एक फ्रंट पोस्ट बनेगी और एक बैक पोस्ट बनेगी। इस तरह से बॉर्डर बन के रेडी होता है। अगेन फ्रंट पोस्ट बनानी है तो ऊपर से नीचे की तरफ डालेंगे और कवर करेंगे। यहाँ से देखिए ऊपर से डबल क्रोशिया हुक को डालना है, नीचे से आपको डबल क्रोशिया को कवर करना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेनी है। अगेन बैक पोस्ट अब यहाँ पे बनानी है, तो बैक पोस्ट के लिए नीचे से ऊपर की तरफ डालेंगे और ऊपर से इसे कवर करेंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। ओके, सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना है, बट यहाँ पे अब आपको बनानी है होल भी, बटन होल बना के रेडी करना है। तो दूरी आप खुद डिसाइड कर लें कि आपको कितनी डबल क्रोशिया के बाद बना के रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे हर 10 डबल क्रोशिया के बाद बना के रेडी करूंगी। स्टार्टिंग ऊपर से करनी है, तो यहाँ पे आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 छोड़ने के बाद 1 2 3 4 में हमें बना के रेडी करना है। ओके, उसके बाद 10 छोड़नी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको ज़्यादा पास लग रही है तो आप 15 भी छोड़ सकते हैं या 12 छोड़ सकते हैं, 11 12 13 14 15। तो आई थिंक इतनी दूरी प्रॉपर होगी, तो 15 स्किप करते हैं। उसके बाद फिर 4 में बटन्स लगेंगे, फिर 15 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरह से पूरी आपको नीचे तक काउंटिंग कर लेनी है। और काउंटिंग करके आपको ये क्लियर कर लेना है कि सबसे लास्ट होल आपका कहाँ पे आ रहा है। मैंने अपनी काउंटिंग कर रखी है। मेरा जो लास्ट होल आ रहा है वो नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, तो 8 डबल क्रोशिया मैं छोड़ूंगी नीचे और काउंटिंग करते हुए मैं ऊपर से आई हूँ। नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी बटन जो है वो अनप्रॉपर तरीके से लग सकती है, प्रॉपरली नहीं लगेगी, कि हो सकता है आपका लास्ट यहाँ पे आए तो जिससे आपकी ऊपर वाली इतना हिस्सा छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर से काउंट करना है, ऊपर से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरी वाली से काउंट करना स्टार्ट करें। 4 डबल क्रोशिया आपकी एज अ होल ली जाएंगी और 15 डबल क्रोशिया आपको स्किप करनी है। तो इस तरह से काउंटिंग करते हुए नीचे तक आएंगे। अब यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे,
सॉरी 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के यहाँ पे 4 स्किप करेंगे, 1 2 3 4, 4 स्किप करेंगे और 5th वन वाली में फिर से यहाँ पे एक चीज और काउंट कर लें, ये फ्रंट पोस्ट है तो ये बैक पोस्ट बनेगी, ये फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट, ये फ्रंट पोस्ट। अब ये वाला जो है वो बैक पोस्ट बन के रेडी होगा, तो इसे हम नीचे की तरफ से बनाएंगे। अगेन 15 बनानी है तो 1 2 3, इस तरह से 15 डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। और होल जो है वो आपका कुछ इतना बड़ा बन के रेडी हुआ। इससे भी बड़ा अगर आपको होल चाहिए तो जहां मैंने 4 स्किप की हैं आप 5 स्किप कर ले और ऊपर 4 चेन बना लें। तो चेन मैं कम इसलिए बना रही हूँ जिससे कि डबल क्रोशिया बनेगी तो वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगी। 5 में हल्का सा कर्लिंग आने का डर होता है। तो ये मेरी जो है वो कुछ इतनी बड़ी होल बन के रेडी हुई है। बड़ा बनाना है तो आपको बस इसमें चेन बढ़ा के नीचे की डबल क्रोशिया को ज्यादा स्किप करना है। तो मैं इसमें 15 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ पहले। तो ये देखिए 15 मैंने डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। फिर से मैं 3 चेन बनाऊंगी इसमें, 1 2 3, 3 चेन बना के 4 स्किप करेंगे। तो ये बैक पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। अब ये जो बनेगी ये फ्रंट पोस्ट बनेगी। ओके, तो इस तरह से बन के रेडी होगा ये आपका होल। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए ऊपर तक आ जाएंगे। हर 15 के बाद 16 17 18 19 4 में हमारा होल बन के रेडी करना है। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। फिर से 15 डबल क्रोशिया, फिर से होल, 15 डबल क्रोशिया, होल बनाते हुए ऊपर तक आएंगे। इस तरह से मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है। और अब इसमें हमें 2 और रो बनानी है। सेम इसी पैटर्न पे बना के रेडी करेंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है। अगेन 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। जो वेरी फर्स्ट डबल क्रोशिया है, जो सबसे पहले वाली, उसमें हमें एक डबल क्रोशिया ही बना लेनी है। अब ये वाली बैक पोस्ट है, देखिएगा पीछे की तरफ आपको दिख रही है, तो इसमें नीचे की तरफ से डालेंगे और ऊपर की तरफ कवर कर लेंगे। जो होल वाला एरिया है इसमें हमें 4 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 3 4। और अब यहां से जैसे ही स्टार्टिंग है, फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लीजिए, और अगर बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बना लीजिए। ओके, तो सेम प्रोसेस को ऐसे ही रिपीट करेंगे। ये आपका होल बन के रेडी हो चुका है। अब बॉर्डर के ऊपर पूरा ऐसे ही, जहां फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, उसके बाद होल में 4 डबल क्रोशिया, फिर से सेम प्रोसेस। और इस रो के कंप्लीट करने के बाद एक और रो आपको सेम वैसे ही एज इट इज बना के रेडी करनी है, जिसमें आपको फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनानी है, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट बनानी है। और जो यहाँ डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई है, इसमें अगर आप पीछे की तरफ से बैक पोस्ट होगी तो नेक्स्ट वाली फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट और फिर ये फ्रंट पोस्ट। तो इसमें भी ऑल्टरनेटिव उसी तरीके से चलना है जैसे आपकी चलती आ रही है, जो भी आपका सीक्वेंस चल रहा है फ्रंट बैक का, तो इससे ये जो 4 बनी है उसे ही कंटिन्यू आपको इसमें भी करना है। तो मैं ये वाली रो और प्लस इसके बाद वाली रो बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको इसका गला बता। दोनों तरफ से मैंने बना के रेडी कर लिया है। और अब इसमें मैं इसका गला बनाने जा रही हूँ। तो गला बनाने के लिए ये जो बटन पट्टी बनी है, इसी के कॉर्नर में यहाँ पे धागे को ऐड करना है। ओके, इस जगह पे धागे को ऐड करेंगे और अब यहीं पे एक चेन बना के रेडी करेंगे। सेम इसी स्पेस से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। तो पहले एक सिंगल क्रोशिया की रो बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा डबल क्रोशिया है तो इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगेन जो नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। तीसरी रो वाली में भी 2 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वन में भी 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। तो ये 4 जो हमारी रोज बनी हुई है यहाँ पे बॉर्डर की, वो कंप्लीट हो गई। और अब हमें इसमें वर्क करना है। तो ट्रिपल क्रोशिया है, इसमें बना लेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3।
3 सिंगल क्रोशा के बाद अब यहाँ पे देखिएगा ये डबल क्रोशा वाला है जो हमने ब्लॉक्स बनाए थे, इसमें एक बनाएंगे। ये बीच में चेन स्पेस आपको दिख रही है, इसमें एक बनाएंगे। अगेन एक डबल क्रोशा वाले में एक बनाएंगे, और जो ट्रिपल क्रोशा है इसमें 1, 2 और 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। ओके, अगेन सेकंड रो में आ गए हैं, तो सेकंड वाला फ्लावर आ गया है, तो फिर से सेम वैसे ही करेंगे। जो ट्रिपल क्रोशा है फ्लावर की, उसमें 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। जो डबल क्रोशा है उसमें एक डबल क्रोशा बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। जो यहाँ पे होल बना हुआ है, एक सिंगल क्रोशा इसमें बनाएंगे। अगेन एक डबल क्रोशा वाले पार्ट में, और फिर से 3 सिंगल क्रोशा बनाएंगे इसमें। तो इस तरह से आपको इसे बना के रेडी करना है। और यहाँ पे देखिएगा जहां ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे मुड्ढे आपके ऐड हुए हैं, सेम ऐसे ही बनाते जाएंगे और यहाँ तक आ जाएंगे, बिल्कुल जहाँ पे मुड्ढों को ऐड किया है ऊपर, इस जगह तक बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे में मैंने जो आगे वाला पार्ट है उसमें सिंगल क्रोशा बना के रेडी कर ली। अब मैं बैक साइड पे आ गई हूँ। तो बैक साइड में आपको क्या करना है, ये एक जो ट्रिपल क्रोशा है इसमें आपको एक सिंगल क्रोशा बना लेनी है। 2 चेन के स्पेस में एक सिंगल क्रोशा। अगेन जो 4 ट्रिपल क्रोशा बनी हुई है उन चारों में एक एक सिंगल क्रोशा, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे 4 ये जो चेन स्पेस है इसमें हमें बना लेनी है 1, 2, 3 सिंगल क्रोशा। यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे ऐड है, देखिएगा इस वाले पॉइंट पे, तो एक सिंगल क्रोशा यहाँ पे बनाएंगे। अगेन ये जो चेन है इसमें 3 सिंगल क्रोशा, 1, 2 और 3, और फिर से यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशा है, तो इन चारों में एक एक सिंगल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। तो सेम प्रोसेस को ही आपको कंटिन्यू करते हुए इसे पूरा एंड तक लेके जाना है। ट्रिपल क्रोशा में ट्रिपल क्रोशा, चेन स्पेस में 3, एक उसके बीच में, फिर चेन स्पेस में 3, इस तरह से बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। और फिर आगे वाला जो पार्ट है यहाँ पे मुड्ढों तक आ जाएंगे, और फिर जो आगे वाला पार्ट है उसे सेम ऐसे ही बनाना है जैसे इधर के साइड आपने आगे बनाया है सिंगल क्रोशा को, सेम वैसे ही इधर के साइड भी आपको बनाना है, जिसमें ट्रिपल क्रोशा में 2 बनानी है, 3 बनानी है। इसमें एक, फिर डबल क्रोशा में एक, फिर ट्रिपल क्रोशा में जितनी बनी है उतनी बना के इसे पूरा एंड तक यहाँ तक क्रोशा बनाने के बाद अब यहाँ पे सेम ऐसा ही बॉर्डर बना के रेडी करना है जैसा हमने इसमें बनाया है अपने आर्म होल पे। बट इस जगह पे देखिएगा ऐसे जैसे ही आप रखेंगे तो एक हल्का सा कट आपको इधर दिखेगा, एक हल्का सा कट इधर दिखेगा, जहां से आपको ये लग रहा होगा कि आपका जो वर्क है वो स्क्वायर है। तो पहले इतनी जितनी सिंगल क्रोशा बनी हुई है सब में पहले डबल क्रोशा बनाएंगे, और इस वाले पॉइंट पे जो मेन कॉर्नर है जहां से हल्का कट लग रहा है इधर और इधर, तो पहले इस वाले कॉर्नर तक आ जाएंगे। तो ये देखिए अगेन जो कॉर्नर मैंने बताया था उस कॉर्नर पे मैं आ गई हूँ। इस कॉर्नर पे आपको क्या करना है, 2 बार लूप लेना है, और इस वाले पॉइंट पे आपको बना लेनी है ट्रिपल क्रोशा, 1, 2 और 3 ट्रिपल क्रोशा में 3 बार में ओवर करते हैं, ट्रिपल क्रोशा बना ली। अब अगेन इसके बाद से जितनी भी सिंगल क्रोशा बनी हुई है सब में आपको डबल क्रोशा बनानी है। तो ट्रिपल क्रोशा बनाने से क्या होगा, आपका जो ये वर्क है ये गोल हो जाएगा। जो भी हल्का सा आपको लग रहा था कि चौकोर है, कटिंग साफ समझ में आ रही थी, अब ये देखिएगा ये गोल हो जाएगा। ओके, तो अब सेम ही प्रोसेस को आपको पूरे में करना है, एक एक डबल क्रोशा सब में बना लेनी है। और डबल क्रोशा बनाने के बाद जब आप इस साइड पे आ जाएंगे तो ये वाला जो कॉर्नर है इसकी भी सिंगल क्रोशा पे आपको ट्रिपल क्रोशा बना लेनी है, बाकी सब में डबल क्रोशा बनेगी। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड पे आएंगे, यहाँ पे ट्रिपल क्रोशा बनाना ना भूलें। तो इस तरह से पूरे में बन के रेडी हो चुका है। और अब आपको इसमें सेम ऐसा ही फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनानी है। ट्रिपल क्रोशा कहीं नहीं बनानी है, सिर्फ एक ही रो में उसे बनाना था जिससे कि हम उसे शेप दे सकें। अब आपको सिंपल फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशा बनानी है। 2 चेन बना के वर्क को टर्न कर लिया है, और पहली वाली डबल क्रोशा में एक डबल क्रोशा,
नेक्स्ट वन में एक फ्रंट पोस्ट और उसके बाद में एक बैक पोस्ट, फिर से एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। तो सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे और जितना भी चौड़ा आपको इसके गले का बॉर्डर चाहिए उतना आप इसमें बना सकते हैं। 4 रो बनाइए, 5 रो बनाइए, जितना भी आप बनाना चाहते हैं उतनी रोज इसमें बना के रेडी कर लीजिए। और इसे आप पूरा जो गला है इस तरह से बना के इसे रेडी करेंगे। इस तरह से गला बन के भी रेडी हो चुका है और अब हमारा इसमें आर्म होल बचा हुआ है। आर्म होल में भी बनाना हमें सेम ही बॉर्डर है जैसे हमने गले और इसकी बटन पट्टी में बनाया है। तो स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ कि कैसे करनी है, मीन्स कहाँ पे कौन सी कितनी सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद हर सिंगल क्रोशिया में आपको सेम वैसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए और फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए इस बॉर्डर को बनाना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका ये आर्म होल है, आर्म होल के बिल्कुल नीचे वाला जहाँ पे कटिंग है, यहाँ पे जो सबसे सेंटर वाला पार्ट है यहाँ आपको धागे को ऐड करना है और सबसे पहले एक चेन बना के सेम इसी प्लेस से एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। चार ट्रिपल क्रोशिया है तो चारों में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। बीच में यहाँ पे जो स्पेस है एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। फिर से चेन स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। अगेन जो 4 ट्रिपल क्रोशिया है उसमें चारों में एक एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3। बीच में जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, चारों में एक एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 और 4। अगेन यहाँ पे चेन स्पेस है तो इसमें 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया, बीच में एक सिंगल क्रोशिया और अगेन चेन में 3 सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए सेम वैसे ही जैसे हमने बाकी के अपने वर्क में बनाया है सेम वैसे ही बनाना है। तो सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए पूरे राउंड को ओवर करेंगे और जहां से स्टार्टिंग की है वहां पे आ जाएंगे। सिंगल क्रोशिया का राउंड ओवर हो चुका है। सिंगल क्रोशिया का राउंड ओवर होने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिएगा जहां से स्टार्ट किया है फर्स्ट नंबर सिंगल क्रोशिया से वहीं पे डालना है और एक स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ऐड कर देना है। अब यहीं से वर्क को स्टार्ट करेंगे। 2 चेन बना के सेम इसी वाले प्लेस से पहले एक डबल क्रोशिया बना लें और अब जितनी भी सिंगल क्रोशिया आपने बनाई है उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे और उसके बाद फिर आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। तो जैसे मैंने अभी ऐड किया है, जब आपका ये राउंड ओवर हो जाएगा तो अगेन आपको 2 जो यहाँ पे डबल क्रोशिया आपने बनाई है उसमें अपने वर्क को ऐड करना है और फिर यहीं से आपको फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाते हुए 3 से 4 राउंड बना के रेडी करने हैं, जिससे कि ये पूरा आपका जो आर्म होल है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एक आर्म होल बनेगा वैसे ही दूसरा भी बनेगा। तो दोनों आर्म होल को आपको कंप्लीट कर लेना है। मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया है और अब ये आर्म होल भी बन के रेडी है, गला बन के रेडी है और इसकी बटन पट्टी भी बन के रेडी है। अब नीचे हल्का सा इसमें वर्क करना है। तो सीधे की तरफ से यहाँ पे देखिएगा नीचे के साइड जो बॉर्डर बना हुआ है बटन पट्टी का, इसमें कॉर्नर पे धागे को इस जगह पे ऐड करेंगे। ओके, यहाँ थ्रेड को ऐड करना है और अब इसमें भी सेम वैसे ही एक चेन बना के पहले सिंगल क्रोशिया बना के एक रो बना के रेडी करेंगे। तो ये जो डबल क्रोशिया है इसमें 2 बनानी है। यहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है तो इस डबल क्रोशिया में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है और इसके बाद अब ये वाला जो पार्ट है चेन वाला इसमें 3। तो बाकी पूरे वर्क में जैसे आपने बनाया है सेम वैसे ही इसमें भी एक रो सिंगल क्रोशिया के नीचे बना के रेडी करनी है। जहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया है वहाँ 4
सब में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। तो इसी तरह से बनाएंगे और पूरा एंड तक जाएंगे। जहाँ चेन है वहाँ 3, बीच में एक बनाएंगे, फिर से चेन में 3 बनाएंगे और ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन में एक सिंगल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सब में एक एक सिंगल क्रोशिया। जहाँ 2 चेन है वहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर से चारों में एक एक सिंगल क्रोशिया। चेन में 3 बनानी है, बीच में एक बनानी है, फिर चेन में 3। तो पूरा बनाते हुए सिंगल क्रोशिया बना ली। और अब सेम प्रोसेस को हमें इसमें भी करना है। 2 चेन बना के ये जैसे बॉर्डर बना है ऐसे ही 4 रो का बॉर्डर हमें नीचे भी बना लेना है। जितनी भी सिंगल क्रोशिया है सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आप बॉर्डर चौड़ा चाह रहे हैं फ्रेंड्स, आप चौड़ा भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसमें 4 रो का ही, जितना चौड़ा इसका बटन पट्टी है उतना ही इसमें बॉर्डर बना के रेडी करूंगी। तो जैसे ये बना के आपने रेडी किया है बटन पट्टी का और बाकी जितना भी पार्ट बनाया है फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के साथ, सेम वैसे ही आपको इसके नीचे के बॉर्डर में भी कंप्लीट कर लेना है। और जैसे ही ये नीचे का बॉर्डर बन जाएगा आपका पूरा जैकेट बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो इस तरह से पूरी जैकेट बनके रेडी है। पूरा बॉर्डर आगे का पीछे का सारी जैकेट बनके रेडी हो चुकी है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ कुछ नए डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।